हाय गाइस, क्या हाल चाल? बना एकदम। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यूर प्यारा सा चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूं आपके साथ आपका विशु भैया। तो पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको यूनिट्स और डायमेंशन का सब कुछ बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप जाओ वहां पे पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। वापस से बता दूं, अगर आप जेई अप्रैल का एग्जाम देने वाले हो या नीट 2026 का एग्जाम देने वाले हो, देन दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो क्या होता है, ये कहता है द डायमेंशन ऑफ each term in a equation will be same। ठीक है, जैसे मान लो एक इक्वेशन है जहां पे a बराबर b प्लस सी लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो डायमेंशन ऑफ a होगा वो बराबर होगा डायमेंशन और b के, और ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ c के। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या होता है? एक रूप, एक जैसा। एक और भाषा में इसको समझ सकते हो कि सेम चीज को आप ऐड कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक अगर 4 सेकेंड है तो इसमें 2 सेकेंड ही ऐड हो सकता है। ये टाइम है और ये भी टाइम है, दोनों सेम चीज है, तभी ये 6 सेकेंड बन सकता है। लेकिन अगर मान लो एक 4 सेकेंड है और एक मान लो 2 kg है, ये कभी ऐड होगा? नहीं होगा। अगर ये दोनों आपस में ऐड हो रहा है इसका मतलब दोनों का यूनिट सेम है, और अगर दोनों का यूनिट सेम है इसका मतलब डायमेंशन भी सेम होगा। यही तो बोल रखा है, इसका जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होगा, और चूंकि ये दोनों मिलके एक ही चीज बना रहा है, सेकेंड मिलके वापस सेकेंड ही बनेगा ये वाला, इसका भी डायमेंशन सेम होगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छे से आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं लिख के इसलिए ला रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है, और मेरा भी थोड़ा। तो क्वेश्चन है v इक्वल टू ए प्लस बी टी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। गिवन क्या है कि v जो है वो वेलोसिटी है, t जो है वो टाइम है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ v will be equal to dimension of a। v वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन क्या होगा बताना। तो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो l बाई टी विच इज एल टी माइनस 1, इसका डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 1। लो a का डायमेंशन मिल गया, ये वाला एल टी माइनस 1। अब आ जाओ अगले पे। अकॉर्डिंग टू POH डायमेंशन ऑफ v विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। अरे सारे डायमेंशन आपस में सेम है, a को इसके बराबर भी कर सकते हो, इसको इसके बराबर भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो a का डायमेंशन इज एल टी माइनस 1 b इंटू टी, यहाँ पे है तो इसको टी टाइम में डाल दो, डायमेंशन के टर्म में लिख लो, और ये इसके डिवीजन में आ जाएगा, राइट, विच इज टी। इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा बताना जरा। इसलिए b इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो इसका पावर 1 है, और ऊपर जाके इसको सॉल्व करते हैं, l अकेला है तो l ही रहेगा, और इसका पावर 1 है, तो ऊपर जाके पता है क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, तो t का पावर -1 है और -1 और हो जाएगा, तो विच इज एल टी माइनस 2, ठीक है। तो a का डायमेंशन ये रहा और b का डायमेंशन ये रहा। तो देखो ये आपको जेई का क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको देखो बनाना कैसे है, ठीक है। इसको बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि साइन के डब्बा में जो भी दिख जाए, ध्यान समझना, साइन के डब्बा में जो भी दिख जाए, या ई के पावर में कुछ दिख जाए, या लोग के आगे में कुछ दिख जाए, इस तीनों का जो डायमेंशन होता है वो कुछ नहीं होता है। दिस ऑल आर डायमेंशनलेस। चूंकि ये डायमेंशन लेस है तो m भी 0 होगा, l भी 0 होगा और t भी 0 होगा, और किसी भी चीज का पावर 1 होता है तो इसका पावर 0 है तो 1 इंटू इसका भी 1, इसका भी 1, दैट इज 1। तो इसके डब्बा में जो भी आपको दिखे
इसके सामने, इसके पावर में, इसके आगे में सीधे आप उसको 1 से रिप्लेस कर सकते हो। द रीजन इज द होल वैल्यू इज डायमेंशन लेस। तो इसको आप नोट करके लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको इसी वाले चीज पे मिलेगा। अब आओ सवाल के ऊपर। क्वेश्चन है फोर्स F इक्वल टू A cos BX प्लस C sin DT, और आपको पता करना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। मतलब A का निकाल के यहां पे रख देंगे, D का भी रख देंगे, B का भी रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो मैच कर जाएगा। अच्छा एक और चीज, F यहां पे क्वेश्चन में शायद फोर्स दिया है, X जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिया है, T जो है वो टाइम दिया हुआ है। आ जाओ पहले यहीं से शुरू करो। देखो साइन कॉस टेन किसी भी चीज के आगे डब्बा वाला जो होता है ना, ये पूरा डब्बा वाला, ये डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस तो 1 के इक्वल कर दो सीधे। अभी बताया ना यार, डब्बा में कुछ भी इसके आगे दिखे सीधा 1 कर लो। तो यहां से b का क्या आ जाएगा बताना जरा। b इक्वल टू 1/x, और x मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ l होगा, दैट इज l माइनस 1। तो b का डायमेंशन अपने को मिल गया। ठीक है, घेर लेना इसको। अगले पे चलते हैं। अच्छा उसी तरह से dt जो आपको दिख रहा है, इसको भी तो 1 कर सकते हैं, ये भी तो सामने ही है। तो यहां से d का आ जाएगा 1/t, t फॉर टाइम, तो t हो जाएगा कैपिटल वाला, ऊपर जाके -1। तो b का आ गया, d का आ गया, बचा क्या, b का, d का, a का बचा हुआ है, राइट। अच्छा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका जो डायमेंशन होगा विल बी इक्वल टू दिस वन, यानी फोर्स इक्वल टू a cos bx, राइट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, बोला था याद करने यार, mlt माइनस 2। a का हमें नहीं पता, और ये जो पूरा वैल्यू दिख रहा है ये तो डायमेंशन लेस होता है। अरे यार साइन कॉस टेन कुछ भी दिख जाए ना, डब्बा वाला को इक्वल टू 1 कर रहे हो ना, ओवरऑल भी तो इक्वल टू 1 ही है। ये पूरा डायमेंशन लेस, खत्म ही कर दो इसको यहां से। साइन कॉस टेन कुछ भी दिख जाए खत्म कर दो, सीधा 1 हो जाएगा ये। यहां से अब a का बताओ क्या आया, विच इज mlt माइनस 2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। चलो a का आया है mlt माइनस 2, डी का कितना आया t माइनस 1, और b का आया l माइनस 1। तो ये ऊपर जाके इसमें प्लस हो जाएगा, तो L2 हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी 1 है पहले से, और t माइनस 2 माइनस 1 यानी कि -3। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना डब्बा वाला इक्वल टू 1 करना है, डब्बा वाला इक्वल टू 1 करना है, और चूंकि इसका डायमेंशन इक्वल होगा तो यहाँ पे डाल दिया, फिर इसका डायमेंशन तो कुछ होता नहीं है, तो ए का जो फोर्स होगा उसी के बराबर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व करके आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन देखो, ये IIT 2004 में पूछा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आराम से समझना। क्वेश्चन इज P इक्वल टू अल्फा बाय बीटा e का पावर माइनस अल्फा जेड बटा के थीटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। बीटा का डायमेंशन चाहिए, जहां पे गिवन इज P प्रेशर को दिखा रहा है, K इज बोल्टेजमैन कांस्टेंट, थीटा टेम्परेचर, जेड जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा e का पावर में कुछ भी दिख जाए तो मैंने अभी बोला था उसको क्या करो, चूंकि वो पूरा डायमेंशनलेस होता है तो हम सीधा इक्वल टू 1 कर सकते हैं। यहां से पहले आप अल्फा निकाल लो। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू यहां से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो के थीटा बटा जेड, अल्फा यही होगा ना। आ जाओ, के इज द बोल्टेजमैन कांस्टेंट, और इसका यूनिट अगर आपको याद हो तो जूल पर केल्विन होता था, राइट, जूल पर केल्विन। ओके, इसका डायमेंशन क्या बनेगा बताना, तो जूल दिखते ही बोला था ml² T-2 चिपका दो, और केल्विन को चूंकि यहाँ पे थीटा में खेल रहा है तो हम भी थीटा ले लेते हैं। देखो ना थीटा टेम्परेचर दिखा रखा है ना, तो केल्विन को थीटा में रख दिया, इस वैल्यू को यहाँ पे रखो के जगह। ठीक है, ml² T-2, थीटा का पावर 1 है, ऊपर जाके थीटा -1, और इंटू में ये थीटा पहले से है,
जेड क्या था, जेड इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का एल हो जाएगा। अच्छा इसका पावर 1 है, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा राइट, -1 + 1 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये एक एल को कट कर लेगा, तो m l t - 2 राइट। अल्फा का डायमेंशन ये आया। अच्छा समझो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो p का डायमेंशन होगा वो इस पूरे का डायमेंशन होगा, विच इज अल्फा बीटा और इनटू में एक और ये पूरा, लेकिन इस पूरा का कितना लेना होता है 1, तो सीधा अल्फा बटा बीटा कर देते हैं ना, यहाँ से बीटा का निकालो, बीटा इक्वल टू अल्फा बटा पी, अल्फा का आया mlt - 2 बाय प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का होता है mlt - 2 और एरिया होता है l स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर का क्या होता है यहाँ पे देख लो, फोर्स बटा एरिया, फोर्स का mlt - 2 एरिया का l स्क्वायर, तो ये और ये कटेगा यहाँ से, या इसको यहीं पे रहने दो, यूज़ कर लो पूरा ऐसे ही, क्योंकि ये पूरा मेरे ख्याल से कट जाएगा राइट। ये देखो ये पूरा का पूरा कट गया, एल स्क्वायर पलट के ऊपर जाएगा, तो ये रहा बीटा का डायमेंशन। ये इसको एक और तरीका से लिख सकते हो, एल के पावर 2, एम वाला टर्म नहीं है ना तो एम के पावर 0, टी वाला टर्म भी नहीं है, टी का पावर भी 0, तो द फाइनल आंसर विल बी m0 l2 t0। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करके रखना, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बना के रखना।